कमाल अमरोही अपने बेटे ताज अमरोही के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। ताज अमरोही अक्सर फ्लैट पर अपनी छोटी अम्मी यानी मीना कुमारी से मिलने जाया करते थे। मीना जी भी उन्हें बहुत प्यार किया करती थी। कमाल अमरोही ने कहा था कि उस दिन हॉस्पिटल वह पैसे लेकर गए थे, परंतु मीना जी ने पैसों की कमी का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए वो पैसे वापस लेकर आ गए। उस दिन मीना कुमारी ने अपने सिर को कमाल अमरोही के कंधे पर रखा और बोली, मैंने दुनिया में काफ़ी कुछ देख लिया और मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं देखना चाहती हूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी बाहों में मर जाऊँ। अगली सुबह खुर्शीद और मधु बड़ी खुश थी। मीना कुमारी की सेहत में सुधार हो रहा था। उन्होंने मीना कुमारी से कहा कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, फिर हम सब मिलकर ताश खेलेंगे। वहीं इन्हें कहा, परंतु यह वादा वो पूरा नहीं कर पाई। कुछ देर बाद ही मीना जी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई और भी ज़्यादा खराब हो गई तबीयत। मीना कुमारी जी दर्द से तड़पने लगी। डॉक्टर भी आ गया, दवाइयाँ दी गई, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात भर मीना कुमारी दर्द से तड़पती रही। दवाइयों ने भी अब कोई असर नहीं हो रहा था। 30 मार्च 1972 की सुबह डॉक्टर्स ने कहा, केवल अब दुआ ही मीना कुमारी को बचा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु मीना कुमारी की बॉडी का सिस्टम अब जवाब दे रहा है। इसके बाद लंदन के डॉक्टर से संपर्क किया गया। जिस डॉक्टर ने मीना कुमारी का इलाज किया था, उन्होंने भी आखिरी उम्मीद के नाम पर एक दवाई बता दी जो सिर्फ यूरोप में मिलती थी। ऐसे में ओपी रल्लन ने मदद की। उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और दवाई लेकर तुरंत आने को कहा। मुंबई बुला। डॉक्टर्स ने अपना ग्लूकोज ट्रायल शुरू कर दिया और पैर में एक सुई डाली गई। मीना कुमारी की दोस्त बेगम पारा भी उस समय हॉस्पिटल में थी। खुर्शीद सभी रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात कर रही थी। सभी रिश्तेदारों को मीना कुमारी जी के लिए दुआएं करने को कह रही थी। मीना कुमारी एकदम से दर्द की वजह से चीखती हुई जाग गई थी। खुर्शीद अंदर की तरफ भागी। खुर्शीद को देखकर बोली, मैं मरना नहीं चाहती हूँ आपा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जैसे ही खुर्शीद ने अपनी बहन मीना को बाहों में लिया, मीना ने अपना सर एक तरफ झटक दिया और इसी के साथ मीना अब कोमा में चली गई थी। कोमा में चली गई थी मीना कुमारी। रात भर बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कमाल अमरोही भी सारी रात जागते रहे और मीना कुमारी की हालत देखकर खुद रोते रहे। दूसरी सुबह डॉक्टर्स मीना कुमारी के पेट से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल कर इंजेक्शन दे रहे थे। बेगम पारा से यह सब देखा नहीं गया तो बोल पड़ी, मीना को अब यातना देना बंद करें, क्योंकि यह इलाज के लिए ज़रूरी था, परंतु अब तो पानी की जगह शरीर से खून बाहर आने लगा। अस्पताल में मिलने वालों का जमावड़ा लग गया। सायरा बानो, नादिरा, बहुत से लोग आए। खुर्शीद ने फिर मीना कुमारी को पवित्र जल पिला और सबके सामने दुआएं करने लगी। 31 मार्च 1972 समय 3:24 पर मीना कुमारी ने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन आखिरकार इसके बाद वह अपनी बहन मधु की बाहों में इस स्वार्थी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। मीना कुमारी ने अपने जाने का दिन भी चुना तो गुड फ्राइडे यानी माफ़ी का दिन। हमें बिना शिकवे बिना शिकायत सबको माफ़ करके चली गई। एक चमकता सितारा इस ज़मीन को छोड़कर हजारों लाखों करोड़ों
सितारों में जाकर मिल चुका था और अपने पीछे छोड़ गया ऐसी चमक जो आज तक भी वैसी की वैसी ही बरकरार है और रहेगी। मीना कुमारी की आत्मा तो जन्नत पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके शरीर को अभी भी शांति नहीं मिली थी। खुर्शीद ने कहा, मीना चाहती थी कि उनके शरीर को फ्लैट पर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया जाए और उसके बाद अब्बा और अम्मी की बगल में उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए, परंतु डॉक्टर्स ने फ्लैट पर ले जाने की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर ने कहा, इस बॉडी में इतना पानी भरा है कि वह रास्ते में फट भी सकती है, इन्हें तो सीधे कब्रिस्तान ले जाइए, यही बेहतर होगा। वही कमाल अमरोही ने भी कह दिया कि मीना कुमारी की इच्छा थी कि मेरे दादा की बगल में ही उन्हें दफना दिया जाए। मीना कुमारी की बहनें कुछ भी नहीं कह सकी, क्योंकि कानूनी रूप से तो कमाल अमरोही अभी भी मीना कुमारी के पति थे। मीना कुमारी की आखिरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनके पार्थिव शरीर को एक बार फ्लैट पर ले जाना तय हुआ, लेकिन बात अटक गई। हॉस्पिटल का पेमेंट करने से पहले मीना कुमारी के शव को देने से मना कर दिया गया। तब मीना कुमारी के एक फ्रेंड डॉक्टर ने उस बिल का पूरा पेमेंट किया और बहुत सी जगह यह लिखा पढ़ा और सुना जाता है कि मीना कुमारी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल का पेमेंट कर सके, परंतु हमारा दिमाग इस बात को खारिज करता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले पैसों की व्यवस्था खुद मीना कुमारी ने की थी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, जिसके खून के साथ ही खुददारी बहती हो, वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके इलाज का पैसा कोई और दे। जीते जी तो उन्होंने कभी अपने पति कमाल अमरोही तक से पैसे नहीं मांगे। हालांकि यह बात सच है कि उसके बाद कमाल अमरोही ने उस फैन को वो पैसे वापस लौटा दिए थे। मीना कुमारी के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से नीचे लाया गया। ओ.पी. रलन, राजेंद्र कुमार, कमल अमरोही, अल्ताफ चारों मिलकर मीना कुमारी के शव को नीचे लाए। सब जगह यह खबर अब आग की तरह फैल चुकी थी कि मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। मीना कुमारी के आखिरी दर्शन को लेकर जया भादुड़ी, राखी, फरीदा जलाल, बी.आर. चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा जैसे बहुत से लोग वहां पहुंचे। फ्लैट पर एक बार ले जाने के बाद मीना कुमारी की शव यात्रा रात 10 बजे कब्रिस्तान पहुंची। अंतिम प्रार्थना के बाद फिर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को दफन कर दिया गया। मीना कुमारी की ज़िंदगी का सार समझने के लिए यह एक चंद लाइनें काफ़ी है जो उन्हीं के लिए लिखी हुई है, यानी उन्हीं ने लिखी है, नाज ने लिखी है। नाज यानी मीना कुमारी, और यह वह चाहती थी कि उनकी कब्र पर इन लाइनों को उकेरा जाए, और मीना कुमारी के ये अल्फाज थे, उसने एक टूटी हुई बेला के साथ, एक टूटे हुए गीत के साथ, एक टूटे हुए दिल के साथ जीवन का अंत किया, लेकिन एक भी पछतावा नहीं। उसने एक टूटी हुई बेला के साथ, एक टूटे हुए गीत के साथ, एक टूटे हुए दिल के साथ जीवन का अंत किया, लेकिन एक भी पछतावा नहीं। मीना कुमारी जाने के बाद एक ऐसी लकीर खींच गई जिसे कोई नहीं पार कर सका। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर एक ऐसा मकाम हासिल किया जिसका आज तक कोई सानी नहीं है। फिल्मों की ट्रेजेडी क्वीन रियल लाइफ में ट्रेजेडी क्वीन रही। वो दूसरों के लिए मंजिल बनी और ताउम्र खुद अपनी मंजिल के लिए रास्ता ढूंढती रही। मीना कुमारी
खुद कहती थी मैं कभी भी देवी नहीं थी और देवी बनने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। मैं वह आदर्श महिला भी नहीं हूँ जिसे आप पर्दे पर देखते हैं। मैं तो एक कमजोरी का बंडल हूँ, सिर्फ एक महिला जो जीना चाहती है, जो प्यार करना चाहती है। लेकिन मीना, जिसके लिए प्यार इतना मायने रखता था, वह हमेशा उस प्यार से महरूम रही। महज 39 साल की उम्र में इस स्वार्थी दुनिया को छोड़कर चली गई मीना कुमारी। मीना के जाने के बाद नौशाद ने कहा था भारतीय सिनेमा महान अभिनेत्रियों का निर्माण करेगा, परंतु ऐसा टैलेंट किसी के पास भी नहीं, दिलीप कुमार के पास भी नहीं। सभी मीना कुमारी की एक्टिंग का लोहा मानते थे। महानायक अमिताभ बच्चन भी कहते मीना कुमारी जैसी डायलॉग डिलीवरी ना ही कोई दे सकता था और ना ही कोई दे सकेगा, कभी भी नहीं। ऐसी बहुत सी बातें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कही। मीना कुमारी को कई एक्टर्स को सुपरस्टार बनाने में का भी श्रेय मिला, जिनमें सुनील दत्त, हीमैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र, जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार जैसे दिग्गज लोगों के नाम शामिल है। मीना कुमारी की आंखों में ऐसा जादू था कि फिल्म पाकीजा, साहब बीवी गुलाम जैसी कई फिल्मों में उनकी आंखों के क्लोजअप शॉट्स दिखाए जाते थे। मीना कुमारी को श्रद्धांजलि देने के लिए बैजू बावरा फिल्म वापस से सिनेमाघरों में चलाई गई थी, जिसे देखकर दर्शकों ने उन्हें खूब याद किया और आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं पाकीजा फिल्म को दर्शकों ने ऐसा प्यार दिया कि वह एक क्लासिकल फिल्म बन गई, जहां सब लोग अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे थे। वहीं नरगिस ने एक लेख मीना कुमारी के नाम पर लिखा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। इस लेख ने सभी को चौंका दिया। नरगिस ने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन इसका खुलासा हम पहले ही कर चुके हैं। नरगिस ने मीना कुमारी की याद में नेत्रहीनों की मदद के लिए एक ट्रस्ट भी खोला था। 22 नवंबर 1972 में मीना कुमारी की आखिरी फिल्म रिलीज हुई, गोमती के किनारे। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और यह एक हिट फिल्म साबित हुई। कुछ भी कह ले हम, कितना ही कह ले हम, परंतु मीना कुमारी जैसी महान अदाकारा की शान में हमारे ये शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं और वे शब्द आप तक पहुंचाने की बारी है जो मीना कुमारी जी के पेन से निकले। ये होंगे उनके दिल के जज्बात जो सामने आए। वो शेर शायरियाँ नाज यानी मीना कुमारी की लीजिए आपको हम सुनवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दूं कि मीना कुमारी जैसे विरले लोग बहुत ही कम इस धरती पर आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत सारी यादें छोड़ जाते हैं, बहुत सारे किस्से छोड़ जाते हैं। और अब उन्हीं के शब्द आइए सुनते हैं। चंद तन्हा है, आसमां तन्हा है, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा है, दिल मिला है, कहाँ कहाँ तन्हा है, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तरह, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा और जान तन्हा, हम सफ़र अगर कोई मिले, दोनों चलते रहे कहाँ तन्हा, जलती बुझती रोशनी के पर सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, आगाज़ तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, हंस हंस के जवा दिल के हम, क्यों न चुने टुकड़े,
हंस हंस के जुआ दिल के हम, क्यों न चुने टुकड़े। हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आँखों से कहा थमकर, बहते हुए आंसू ने आँखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना गार गुजरे, कांधे पर अपने रख के अपना मजार गुजरे। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना गार गुजरे, कांधे पर अपने रख के अपना मजार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल की हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। तू दिल को हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। कि रात ये तन्हाई, ये सन्नाटा, टूटे तारों की खामोश गज़ल रवानगी, ये वक्त की पलकों पर सोती हुई वीरानी जज्बातें। ए मोहब्बत ये आखिरी अंगड़ाई, ए मोहब्बत ये आखिरी अंगड़ाई, बजाती जाए जालिम मौत की शहनाई, बजाती जाए जाने जालिम मौत की शहनाई। पल भर को तुम आ जाओ, बंद होती मेरी आँखों में, पल भर को तुम आ जाओ, बंद होती मेरी आँखों में, मोहब्बत का ये ख्वाब सजा जाऊं मेरी आँखों में, मोहब्बत का ये ख्वाब सजा जाऊं मेरी आँखों में। इन्हीं शेरों शायरी के साथ सलाम करता है पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल, और उम्मीद करता है इस महान अदाकारा को आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। और मीना जी भी आप सभी देखने वाले दर्शकों को शुक्रिया कह रही होगी कि आपने अपनी चहेती मीना कुमारी के जीवन के बारे में जाना। और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि क्या आपको लगा रियल लाइफ ट्रेजेडी क्वीन कहाँ थी। अब यही कहूँगा कि पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज्ञा दीजिए पुरुषोत्तम गंधर्व को और डूबे रहे पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में।